नमस्कार, अगर आप बीकानेर से हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के आधुनिक समय में हमारे शरीर में लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो आज हम बीकानेर के डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर कितने सारे मरीज़ आए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक मरीज़ हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने अपना इलाज यहाँ से करवाया है। तो उनसे जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा है, क्या कुछ उनको फ़ायदा आया। हाँ जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? हाँ जी, बोलिए। जी, तो किस चीज़ का आपने यहाँ पर इलाज करवाया, कितने समय उपचार चला आपका? एक खांसी जुकाम होती है, 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल से इलाज चला है उसका। अब फ़र्क है आपको? फ़र्क है अच्छा। 90%। इससे पहले आपने कहीं पे दिखाया था, वहाँ से आपको फ़र्क आया था, नहीं आया था क्या? नहीं, अब से फ़र्क है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मरीज़ है उनका अनुभव काफ़ी अच्छा है। इन्होंने बताया इनको खांसी ज़ुकाम था पिछले 3 सालों से, और अब जब से ये डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक और व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका अनुभव जो है यहाँ पर कैसा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित पडियार है। आपने किस चीज़ का उपचार करवाया? मैंने मौसम संबंधी बीमारियों का इलाज करवाया था मैम से। तो कैसा अनुभव है, कितने समय इलाज चला आपका? इलाज मेरा 5 से 6 महीने चला और काफ़ी फ़र्क भी दिखा मेरे को दूसरों के मुकाबले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पर फ़ायदा आ रहा है, काफ़ी उनका अच्छा जो है अनुभव है। अब डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल से हमारे साथ में डॉक्टर गार्गी जी मौजूद हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो अस्पताल के अंदर किन किन बीमारियों के इलाज किए जाते हैं और उपचार किस प्रकार से उनका किया जाता है? देखिए, हमारे डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में सबसे पहले जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जो लंबे समय से होती हैं, जैसे आपने सुना होगा गठिया होता है, या गोडों में गैप आ जाना, ग्रीस की दिक्कत, या सोरियासिस जो एक चमड़ी का रोग है, या सांस में कोई दिक्कत होती है जैसे अस्थमा हो गया, या एलर्जिक की जो कंडीशन होती है, उन चीज़ों का हम इलाज करते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे इलाज जो है वो प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से होता है, साथ में उसमें परहेज रखना होता है, या जो हम सावधानियाँ बताते हैं, आपको डाइट चार्ट देते हैं, उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करके फिर आप जो है इलाज ले सकते हैं यहाँ पे। आपने बताया कि आयुर्वेदिक तरीके से इलाज होता है, तो फिर ट्रीटमेंट लगभग नॉर्मली जो हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते हैं उनसे कितना लंबा चलता है ये आयुर्वेदिक इलाज? देखिए, वो डिपेंड करता है रोगी पे, ठीक है। जैसे आपको अगर 7-8-10 साल हो गए हैं गठिया के दवाइयाँ लेते लेते, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम गठिया का, तो उसके अंदर आपने अंग्रेजी दवाइयाँ खाई है, उसमें आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर आपका कम हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो हमारा ये काम रहता है, पहले हम आपका गट हेल्थ अच्छा करेंगे, यानी पूरा आपका डाइजेशन जो है वो अच्छा करेंगे, साथ में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और इसी वजह से हम साथ में फिर दवाई लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है। बाकी किसी पेशेंट में जो है लगभग 10-11 महीने में भी हमने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, और किसी के पेशेंट के हमने 1.5 साल तक 2 साल तक भी हमारी दवाइयाँ जो चलती है, ठीक है। तो जो आयुर्वेदा है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो जब अस्पताल नहीं हुआ करते थे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, उस समय चला करता था, लेकिन अब इसका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इम्पैक्ट कम हो गया है, लोग अंग्रेज़ी दवाइयों पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो आज के समय में आयुर्वेदिक इलाज किस प्रकार से प्रभावशाली है, और आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज़्यादातर लोगों को किन चीज़ों पे ज़्यादा जाना चाहिए, आयुर्वेदिक इलाज पे या फिर अंग्रेज़ी दवाइयों पे? देखिए, जैसे आपने कहा कि पहले जो पुराने लोग होते थे, और उनके पास में क्या होता था, उनकी एक तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। इस अभी जैसा वातावरण है अपना, वैसा एनवायरनमेंट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और वो लोग जो अपने घर में नुस्खे करके और अच्छी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की क्वालिटीज़ अच्छी होती थी। अभी जो लोगों को चाहिए फास्ट पेस हो गया है, अभी सब कुछ स्पीड में चाहिए उनको सब कुछ, कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप पेन किलर खाओ और हमारा दर्द जो है आधी घंटा में कम होना चाहिए, वरना ये इलाज सही नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, ना पहले ऐसा था और ना अभी भी यही है। उसी बात पे ये कायम रहता है कि ये जड़ से है ना रोगों को ठीक करने की कोशिश करता है, और हम भी वहाँ यही करते हैं। तो उसके लिए वक्त देना पड़ता है आपको, आपकी रूटीन को चेंज करना पड़ता है, आपकी डाइट को सही करना पड़ता है, इसीलिए इसमें वक्त लगता है थोड़ा। और एलोपैथी और आयुर्वेद में अगर माने तो एलोपैथी सिर्फ सिम्टम बेस्ड होती है, जो लक्षणों के हिसाब से आपको दवाइयाँ देंगी। आयुर्वेद में जो है हमारे वो रूट कोज पे ज़्यादा काम किया जाता है, आपकी अग्नि जो है यानी आपकी जो डाइजेशन है उस पर ज़्यादा काम किया जाता है, जो बेसिकली वात पित्त और कफ है उस पर काम किया जाता है। और बाकी मैं डॉक्टर गार्गी जी आपसे जानना चाहूँगी, आजकल लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही है, सिर्फ बुजुर्ग लोग ही नहीं, युवाओं में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ चुकी है। तो आप क्या मानते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे
शरीर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां जकड़ती जा रही है। हाँ, देखिए आजकल जो बीमारियां पहले बुजुर्गों में ओल्ड एज में ज़्यादा मिलती थी, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, गोडों में ग्रीस की जो आती थी, हम कहते थे 50 साल के बाद में होती है ये, गोडों में दर्द होने लग जाता है घुटनों में। लेकिन आज मैंने भी केसेस देखे हैं जहाँ पे 28 या आप मानेंगे नहीं 22-23 साल के बच्चों को भी ये हो रहा है दिक्कत। ये क्यों है? एक तो खाने में उनके दिक्कत है, आजकल की मॉडर्न लाइफ में उन्होंने जो घर में हमारा घी दूध वाला न्यूट्रिशन है वो तो कर दिया है बंद। बाहर से वो जिम करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट्स करते हैं, उनकी इतनी बॉडी में है नहीं पावर जितना वो वेट उठा लेते हैं बिना कोई अच्छी ट्रेनिंग के। और साथ में प्रोटीन पाउडर ये वो हजार तरीके के सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो मॉडर्न लाइफ में वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जबकि घर का जो पौष्टिकता वाला आहार है वो नहीं खाते हैं वो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, इसलिए गोडों में ग्रीस जो है वो जल्दी ख़त्म होने लग गया है। या बैक पेन, वो आजकल जो जैसे हम जॉब्स मान सकते हैं, आजकल 9-9 10-10 घंटे की बैठने की जॉब होती है या ज़्यादा स्टैंडिंग की जॉब होती है, जिसकी वजह से कमर में डिस्क वाली दिक्कत जो है उनको ज़्यादा आ जाती है। या फिर ऐसे ही है, या फिर जेनेटिकली ये चीज़ होती है, अगर आपकी जेनेटिक्स में है तो जैसे सोरियासिस वाली चीज़ें हैं वो आपके हो सकती है। और डॉक्टर शायरवेदा ये जो अस्पताल खुला है आपका शारदा आयुर्वेदा बीकानेर में, इससे बीकानेर की जनता को कितना फ़ायदा मिला है? यहाँ की कितनी जनता जो है लाभ उठा चुकी है अब तक अस्पताल से? देखिए ऑलमोस्ट हमने बीकानेर जो है वो कवर कर रहे हैं, और आसपास में जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं अपने मारवाड़ी जो क्षेत्र हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं। दिन में हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं बाहर हो रहा है। तो इस वजह से बस हमारा यही है कि जितने लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, जितने चीज़ें डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा से जुड़ पाए या आयुर्वेद से जुड़ पाएँ वो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम एक हील करने की प्रोग्रेस में है कि अंदर से एक इंसान हील हो, साथ में वो अपना डाइट और अपना रूटीन जो है वो सही रखे, वो मॉडर्निटी में इतना ना घुसे। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, डॉक्टर मैम ने बताया कि किस प्रकार से आज लोग हैं, जैसे जैसे वो आधुनिकता में बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शरीर में जो है नई नई बीमारियां जकड़ती जा रही है। जो बीमारियां पहले बुजुर्गों में हुआ करती थी वो आज युवाओं में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप यहाँ पर बीकानेर में आके विजिट करें। अपने बीकानेर शहर में अस्पताल है, बहुत ही बढ़िया इलाज है, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरों में भी बाहर दिखाया कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर डेली इलाज करवाने के लिए आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है यहाँ से।